राजस्थान के अंदर इस बार छात्र संघ चुनाव करने की मांग फिर से तेजी से बढ़ी है और इस बार का जो चुनाव करवाने की मांग को लेकर के एक आंदोलन है वो बिल्कुल अलग तरीके से यहाँ पर छात्र नेता शुभम रेवाड़ के नेतृत्व में किया गया है। सबसे पहले तो इस बार के आंदोलन की ये तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे जो आज राजस्थान के विधानसभा के अंदर बैठने वाले वो तमाम विधायक जो मुख्यमंत्री जो कभी एक बार में जो है किसी भी यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष थे, उन सब की फोटोज यहाँ पर लगा करके ये संदेश दे रहे हैं, ये संदेश देना चाह रहे हैं कि वो भी कभी चुनाव लड़े थे, वो भी छात्र संघ अध्यक्ष थे और इसीलिए वो यहाँ पर पहुंचे हैं। राजनीति की पैठ की शुरुआत वहीं से होते हैं, वहीं से राजनीति करना आप सीखते हैं जब आपके अंदर जज्बा होता है। तो ऐसे में लेकर के हमारे साथ शुभम रेवाड़ है, हम उनसे खास बातचीत करेंगे। इस बार शुभम आपके आंदोलन की रूपरेखा और सारी चीज़ें बहुत जो है अलग लगी है सबको। बिल्कुल, देखिए, सरकार जब भी किसी योजना को बंद करती है तो सरकार का ये कहना होता है कि उस योजना के जो नतीजे हैं वो सही नहीं है। इन सब चीज़ों को देखते हुए सरकार ने छात्र संघ चुनाव पर रोक लगाई और ये कहा कि छात्र संघ चुनाव के कोई नतीजे नहीं निकल रहे हैं। आज इस प्रदर्शन के जरिए मैं छात्र संघ चुनाव के नतीजे ही नहीं बल्कि कुछ नगीने उन लोगों को दिखाना चाहता हूं कि ये छात्र संघ चुनाव के नतीजे नहीं बल्कि नगीने हैं जिन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत छात्र राजनीति से की। आज विधानसभा संसद में जब भी युवाओं की बात आती है तो सबसे पहले अगर कोई आवाज़ उठाता है तो ये वो नेता हैं जो छात्र राजनीति से निकले हुए हैं। मेरा सरकार से निवेदन रहेगा कि अगर शरीर के किसी भी अंग में चोट लगती है तो उस अंग का इलाज किया जाता है, ना कि पूरे शरीर का। अगर छात्र संघ चुनाव कराने में कोई कमियां हैं, कोई समस्याएं आ रही है तो आप हमें बताइए, हम आपके साथ मिलकर उन समस्याओं का समाधान करेंगे, लेकिन बंद करना इस चीज़ का समाधान नहीं है। और दूसरा निवेदन रहेगा मेरे तमाम इन नगीनों से कि आप छात्र राजनीति की अहमियत समझते हो तो आप आइए खुलकर आम युवाओं के लिए वो सीढ़ी बनी है जो सीढ़ी आपको उपलब्ध थी, उस सीढ़ी पे चढ़कर आज आपने पूरे प्रदेश में अपना परचम लहराया है। आप कह रहे हो कि ये नगीने हैं, तो इन्हीं में से एक है पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो खुद जो है जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रहे, फिर जो खुद मुख्यमंत्री तक बने। इन्होंने ही रोक लगाई थी जब अपने सरकार का इनका जब है अंत समय चल रहा था। ये बिल्कुल, देखिए, इनका ये ओपिनियन था कि उस समय न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमने लागू की थी, लेकिन आपके मीडिया के माध्यम से हम ये दर्शाना चाहते हैं कि आपने जो गलती की थी उसको स्वीकार कीजिए कि युवाओं का हक दबाने का काम आपने किया था, लेकिन अब युवाओं के साथ हैं और प्रदेश में बंद पड़े छात्र संघ चुनावों की मांग आप भी मजबूती से हमारे साथ उठा रहे हैं। तो अभी जो आज का आपका आंदोलन रहा, क्या लगता है आप मिले वीसी से? नहीं, अब जल्द मिल रहे हैं और अगर ये मांग नहीं मानी जाती है तो मुख्यमंत्री आवास घेराव का कार्य हम लोग। आज का आपका आंदोलन रहा, इसको देख करके आपको क्या लगता है कि कहाँ तक ये सक्सेस रहेगा या फिर से क्योंकि नए सिरे से शुरू किया है तो? नहीं, बिल्कुल, देखिए, हर बार हम विरोध प्रदर्शन करते हैं, आज हम विरोध प्रदर्शन ना करके हम छात्र संघ चुनाव क्यों जरूरी है ये समस्त उन छात्र छात्राओं को बताना चाहते हैं और सरकार को बताना चाहते हैं कि छात्र संघ चुनाव की क्या अहमियत है। इस प्रदर्शन के जरिए हमने छात्र संघ चुनाव की अहमियत बताई है और अगर सरकार जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव बहाल नहीं करती है तो इसी राजस्थान विश्वविद्यालय के इस प्रांगण से माननीय मुख्यमंत्री जी आवास घेराव का कार्यक्रम हम लोग यहाँ से करेंगे। क्या आप आवास घेरने की बात कर रहे हो, क्या वहां तक पहुंच पाओगे फिर? नहीं, बिल्कुल, देखिए, मेरे को ये पता है कि पुलिस प्रशासन को ये लोग बीच में खड़ा करेंगे। उनसे भी मेरा निवेदन रहेगा कि आपके भी जब कोई बेटे बेटियां राजस्थान विश्वविद्यालय या प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में जाती है तो इनकी मदद जो करने का काम करते हैं वो यहाँ के प्रतिनिधि करते हैं। प्रतिनिधि नहीं होंगे तो आपके भी बेटे बेटियों या किसी भी एक आम विद्यार्थी को समस्याएं आती रहेगी, वो जूझता रहेगा। तो आपसे निवेदन है कि आप हमारा साथ दीजिए और छात्र संघ चुनाव की जो बहाली की मांग है उसमें हम ये तरीका अपनाएंगे कि जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव बहाल हो। जिस तरीके से ये लोग अपनाना चाहते हैं उस तरीके से हम लोग तैयार हैं। आपने जिनकी फोटो लगाई इनमें से कितने लोग जो है वो अभी जो है खुला समर्थन कर रहे हैं कि चुनाव होने चाहिए? बिल्कुल, देखिए, जितने भी ये लोग हैं ये हर एक व्यक्ति इस छात्र संघ चुनाव की मांग का समर्थन कर रहा है। हम इनके पास इंडिविजुअली जाएंगे और ये अपने सोशल मीडिया पे भी इस चीज़ को बयां करेंगे कि बिल्कुल जी मैं छात्र संघ चुनाव का समर्थन करता हूं और जल्द से जल्द प्रदेश में छात्र संघ चुनाव नहीं होने चाहिए। क्योंकि जब विधानसभा में मुद्दा रविंद्र सिंह भाटी ने भी चुनाव को लेकर के उठाया था, जब आपने पिछली बार आंदोलन किया तो अनशन तुड़वाने के लिए मुकेश भाकर जो है अस्पताल आए थे और क्योंकि आपका लंबा अनशन चला था, उसके बाद हनुमान बेनीवाल भी जो है लगातार समर्थन करते हुए आ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल, देखिए, ये वो लोग हैं जिन्होंने यहाँ धरातल पे संघर्ष की है
तो इनको ये पता है कि अगर भूख हड़ताल एक आम विद्यार्थी करता है तो उससे उसके साथ क्या क्या समस्याएं आती है। अगर यहाँ पे अगर कोई विद्यार्थी प्रोटेस्ट कर रहा है तो उसको क्या क्या समस्याएं आ रही है। ये जो परिवारवाद की राजनीति से जो नेता आगे आए हैं उनको ये नहीं पता कि राजस्थान विश्वविद्यालय में कैसे प्रोटेस्ट होते हैं या एक आम विद्यार्थी की डिग्री कैसे निकलती है, माइग्रेशन कैसे निकलते हैं। ये जितने भी प्रतिनिधि आज भले ही एमएलए हो, एमपी हो या चीफ मिनिस्टर हो, लेकिन इनको ये पता है कि एक विश्वविद्यालय में अगर एक विद्यार्थी को मार्कशीट निकलवानी है तो वो किस तरह से निकलती है। तो ये फ़र्क है एक छात्र राजनीति से निकले हुए नेता में और एक परिवारवाद की राजनीति को जो बढ़ावा देते हैं वो लोग ही छात्र संघ चुनाव के खिलाफ हैं। अथवा ये जो जितने भी प्रतिनिधि यहाँ हमारे साथ हैं आज, ये लोग खुद, ये आज सिर्फ इनके कटआउट नहीं है, ये कहीं ना कहीं ये खुद राजस्थान विश्वविद्यालय में आए हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि छात्र संघ चुनाव बहाल हो। विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रहे निर्मल चौधरी क्या आए आपका समर्थन करने के लिए, इसमें मांग करने के नहीं, लिए? बिल्कुल। देखिए, जितने भी हमारे साथी यहाँ से निकले हुए हैं वो कहीं ना कहीं सारे लोग इस छात्र संघ चुनाव की मांग को समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि उन सब लोगों ने अपनी राजनीति की शुरुआत यहाँ से की है। तो वो ये भी चाहते हैं कि आने वाले भविष्य में अनेक युवाओं को ये मौके मिलते रहें और छात्र संघ चुनाव बहाल हो। अच्छा, अभी आपसे कोई जनप्रतिनिधि जो या विधायक या एमपी मिलने आया है कि आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपकी बात सुनने की आप जो है सही चीज़ कर रहे हैं होने चाहिए? नहीं, बिल्कुल। देखिए, हम अभी प्रशासन से आज सिंडिकेट की मीटिंग चल रही है। यहाँ पे हम हमारा मुद्दा रखेंगे कि भाई विश्वविद्यालय प्रशासन को क्यों प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि जब सरकार चुनाव कराती है तो वाइस चांसलर की एक रिपोर्ट मांगती है कि आप क्या चाहते हैं, विश्वविद्यालय में चुनाव हो या ना हो। तो विश्वविद्यालय सिंडिकेट की मीटिंग में हम ये रखना चाहते हैं कि भाई आप क्यों चुनाव नहीं कराना चाहते, कहाँ आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, प्रॉब्लम्स हमें बताइए, हम उन प्रॉब्लम्स का समाधान आपके साथ मिलकर करेंगे। बंद करना इसका कोई उपाय नहीं है। क्योंकि शुभम, ये राजस्थान विश्वविद्यालय का वही कैंपस है जिसमें आज से कुछ दिन पहले आरएस के पोस्टपोन के लेकर के इतना अनशन भी हुआ था। विद्यार्थी यहाँ पर बैठे थे, इससे पहले आप लोग भी बैठे थे। लोगों ने यहाँ पर आपने वीसी का पुतला भी जलाया था, आपकी जो मांगी थी। लगातार जो इसमें आए दिन प्रदर्शन क्यों, हालांकि आरएस का जो प्रदर्शन हुआ था उसमें कुछ खास उनको मिला नहीं। ये बिल्कुल। देखिए, ये तपोभूमि है, तपोभूमि के नाम से जानी जाती है। यहाँ संघर्ष का प्रतीक राजस्थान विश्वविद्यालय को कहा जाता है। संघर्ष का कई नाम आता है तो राजस्थान विश्वविद्यालय का नाम आता है। किसी भी विश्वविद्यालय महाविद्यालय से जो आम विद्यार्थी निकल कर आज नेता बना है तो उसने संघर्ष किया है। उसको गॉड गिफ्टेड राजनीति कभी नहीं मिल सकती। आज ये जितने भी लोग हैं, इन्होंने ये सारी चीज़ें जो आज हम कर रहे हैं, इन्होंने भूख हड़ताल की, धरना प्रदर्शन किया, पुलिस की लाठियाँ खाई, उसके बाद आज ये पूरे प्रदेश में अपना परचम लहरा रहे हैं। तो संघर्ष की बदौलत राजस्थान विश्वविद्यालय हर एक विद्यार्थी को, हर एक आम विद्यार्थी को संघर्ष देता है। और कहीं ना कहीं वो भले ही ब्यूरोक्रेट्स हों, राजनेता हों, कई सारे दिग्गज यहाँ से निकले हैं। तो ये कहीं ना कहीं तपोभूमि के नाम से जाने जाती है राजस्थान विश्वविद्यालय। जी, बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे हमारे साथ शुभम रेवाड़, जो राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर छात्र संघ चुनाव करने की मांग को लेकर के अलग अलग समय पर प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं। आज फिर से इन्होंने एक अपने अलग अंदाज में प्रदर्शन किया, जिसमें तमाम उन नेताओं की तस्वीर, फोटोज़ यहाँ पर लगाई गई। अगर आप पीछे देखेंगे वहाँ से तो सीबी जोशी से लेकर के विकास चौधरी हो या फिर मनीष यादव, रविंद्र सिंह भाटी, गजेंद्र सिंह शेखावत, जो है राजेंद्र सिंह राठौर से लेकर के सतीश पूनिया, हनुमान बेनीवाल, मुकेश पाकर, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, रामनिवास गावड़िया, अभिमन्यु पूनिया, ये तमाम वो लोग हैं, प्रताप सिंह खाचरियावाल समेत, जो कभी जो है छात्र राजनीति में एक्टिव रहे, जो यहाँ पर चुनाव लड़ा जीता। और आज वो है, कोई एमपी है तो कोई जो है विधायक है, विधानसभा के अंदर बैठ करके जनता के मुद्दों की बात यहाँ पर करते हैं। ये दिखाना चाहते हैं कि इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर आने के लिए यहाँ से शुरुआत जो है वो होती है। मैं ममता, सहयोगी दीपेंद्र के साथ, देखते रहिए द खटक। शुक्रिया।